कोयटा हम न्यूज़ अयूब तरीन साहब, उनसे हम मज़ीद पूछ लेते हैं कि इस टाइम सूरत हाल वहाँ पर ऑपरेशन की शुरू हो चुकी है। दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उससे पूरी कौम इस टाइम परेशान है। थैंक यू सो मच अयूब तरीन साहब फॉर जॉइनिंग अस। सिर्फ सबसे पहले ये बताइएगा कि अभी जो अफसरान हैं उनकी तैनाती का भी मामला है। बहुत से अफसरान हमने इससे पहले भी देखा कि बलूचिस्तान का रुख करने से घबराते रहे। अब कौन कौन से अफसरान जिनकी लिस्ट हमारे सामने आई है, जिनकी तैनाती हो चुकी? भी इस्लामाबाद से या दिगर सूबों से अफसरान को यहाँ लाया गया है। मेरे ख्याल में ये तजर्बा इस वजह से भी नाकाम रहा है क्योंकि यहाँ बलूचिस्तान के अपने जो है वो बहुत सारे आला अफसरान भी है, काबिल अफसरान भी है। यहाँ मसला हमेशा इख्तियारात की जो जंग है वो भी एक मसला है बलूचिस्तान में। मुज़म्मिल साहब ने बात की स्मगलिंग को रोकने की, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्टेप है और मौजूदा हुकूमत ने इस पर काम किया है। लेकिन स्मगलिंग में यहाँ के इदारे भी मुलविस है क्योंकि आप देखें ना, आपके एफसी है, दूसरे इदारे है, लेवीज है, कस्टम है, ये सारे इदारे जो है वो ये स्मगलिंग 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर ये तय करके पंजाब पहुंच जाता है, खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाता है, और रास्ते में जितने भी चेक पोस्ट है अच्छा, उनके अयूब एहलकार जो अयूब है तरीन बाकायदा साहब उनसे। जी जी मुज़म्मिल साहब। अयूब तरीन साहब, कल एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ है जिसमें आर्मी चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी थी, कोर कमांडर भी थे और अस्करी, उस एपेक्स कमेटी की क्या फीडबैक बाहर आई है कि उसमें क्या गुफ्तगू हुई है और क्या फैसले हुए हैं? क्योंकि हम तक तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की स्पीच ही आई है, और क्या फैसले हैं एपेक्स कमेटी के अंदर? जी बिल्कुल। ये एफएक्स कमेटी का जो इजलास हुआ है कल कोयटा में वज़ीर-ए-आला हाउस में, इससे पहले भी दिगर अमन व अमान की जो सूरत हाल है, सूबे के जो दिगर मसाइल है, उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुख्तलिफ इजलास की सदारत की और मुख्तलिफ जो सियासी लोग थे, अस्करी क़यादत थी, उसने उसमें शिरकत की और बहुत सारे अहम फैसले हुए। जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि अब वो वफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने फैसला किया कि जो लोग मुसल्लह है उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो गया, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह 25 और 26 अगस्त के जो वाक़यात हुए उसी तरह उनसे निपटा जाएगा। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इकदाम है, और यहाँ पहले से भी ये कहा जा रहा था कि नेशनल अच्छा, एक्शन नहीं, जो प्लान जो आईजी बनाया गया बलूचिस्तान उस पर तब्दील अमल। किए गए हैं, आईजी इस एपेक्स कमेटी के इजलास से एक दिन पहले आईजी बलूचिस्तान को तब्दील किया गया है, क्या जो 25 और 26 को हुआ है उसमें आईजी की नालायकी और नाअहली सामने आई है जो उन्हें तब्दील किया गया है? पुलिस की इनकम्पिटेंस सामने आई है, पुलिस की नालायकी? बिल्कुल, न सिर्फ आईजी पुलिस बलूचिस्तान की जो कमजोरी नजर आई है, बल्कि बलूचिस्तान हुकूमत की कमजोरी भी नजर आई है। क्योंकि हमने देखा कि जब ये वाकयात हुए उसके फौरन बाद यहाँ जो एक बाइक़्तिदार लोग हैं या बरसर इक़्तिदार लोग हैं, उन्होंने सिर्फ बयानात तो दिए कि उसकी मजम्मत भी की और ये भी कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो वाकयात हुए जिस रात, उसके बाद जब आम लोग थे या जो मुतासिर थे, उन्होंने कहा था कि 5-5 6-6 घंटे तक वहां पे कोई भी नहीं था, ना पुलिस था ना लेविस था, बल्कि यहाँ तक कहा कि एफसी एहलकार भी वहां पे नहीं पहुंचे। तो ये मसला है। ये हम ये कह सकते हैं कि ये जो मौजूदा सूबाई हुकूमत है ये उनकी कमजोरी इसमें जाहिर हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि जो और ये जो असल अब मसला एक है ट्रेंड सामने हमारे। आया अयूब तरीन साहब, अयूब साहब, अब एक ट्रेंड सामने आया है कि वो किसी न किसी जगह पे शाहराह को, सड़क को बंद करके तो उस पर सड़क को ब्लॉक कर देते हैं। 8-10 लोग आते हैं, सड़क पर बैरियर लगाते हैं और ब्लॉक कर देते हैं। ये शाहराहों को महफूज कैसे करेंगे? क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी शाहराहें हैं बलूचिस्तान में। आप देखें, तुर्बत से कोयटा 14 घंटे, तुर्बत से कराची 16 घंटे, फिर कोयटा से कराची, कोयटा से इधर, इतनी बड़ी बड़ी शाहराहों को महफूज करने का क्या तरीका है? वो तो किसी एक जगह पे खड़े होकर ब्लॉकेट लगा देंगे। बिल्कुल। मुज़म्मिल साहब, आपने भी बलूचिस्तान के अंदर सफर किया, आपको पता है कि जगह जगह आपको चेक पोस्टें नजर आ रही है, और जगह जगह एफसी के एहलकार, लेवीज और पुलिस एहलकार जो है वो गश्त करते रहते हैं। ये ऐसा नहीं कि पूरा बलूचिस्तान बिल्कुल ओपन है।
आम आदमी को हर चेक पोस्ट पे हर जगह रोका जाता है और उनसे पूछगछ की जाती है कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। लेकिन ये मैंने पहले बता दिया था कि इसमें सूबाई हुकूमत की आप ये कह सकते हैं कि नालायकी इस लिहाज से जरूर है कि जो वाकयात होने थे, क्योंकि हर साल 26 अगस्त को नवाब अकबर खान बुगटी की बरसी मनाई जाती है, और ये बरसी के मौके पर इस तरह के वाकयात होते हैं। तो ये इस बार इस तरह के वाकयात के रोकथाम के लिए पहले से कोई इंतजाम नहीं था, कोई प्लान नहीं था, बल्कि जिन लोगों के साथ ये वाकयात हुए, और इसमें ये भी नहीं है कि पंजाबी जो पंजाब के लोग थे वो निशाना बने, बल्कि यहाँ के जो पश्तून थे वो भी निशाना बने, बलूचिस्तान के जो बलोच थे वो भी इसमें निशाना बने। और इसको सिर्फ क्योंकि आपने भी बता दिया कि जो मुसल्लह लोग हैं उनका कोई कौमियत, कोई मजहब, ये चीज नहीं होती है, उनकी अपनी मर्जी होती है। जिस जगह पे खड़ा है वो जिसको चाहे वो मार सकता है, जिसको चाहे वो छोड़ भी सकता है। ठीक है। बहुत शुक्रिया अयूब आपके टाइम के लिए। मुजम्मिल साहब, अभी तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुजम्मिल साहब, ओवर टू यू। शाहिद रिंद साहब, आपसे दो सवाल सबसे पहले करना चाहूँगा। एक तो पुलिस की क्या नाअहली थी कि आईजी बलूचिस्तान को चेंज करना पड़ा? आप समझते हैं जो 25-26 को हुआ उसमें पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर था, जिसकी वजह से आप लोगों ने आईजी को चेंज किया, और सारा वो कहते हैं आपने मलबा पुलिस पर डाल दिया, और बाकी सिक्योरिटी इदारों को बेल आउट पैकेज मिल गया एक आईजी की तब्दीली से। और दूसरा ये है कि आपके जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रिस्पांस है वो कहते हैं बहुत वीक रहा, शाहराहें ब्लॉक हुई, सब हुआ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहीं नज़र नहीं आई। मुजम्मिल साहब, आपने बहुत ही, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर ऑब्जर्वर हैं, आपने दोनों स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दी हैं। मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली ये लफ्ज कहूँ कि मैं इन दोनों बातों की तरदीद करता हूँ तो आपकी तौर पे गलत होगा। आईजी पुलिस खालिद शेख साहब, वो आपका हक है। मेरा हक है, बिल्कुल। मैं वही वजाहत करने लगा था। आईजी पुलिस खालिद शेख साहब गुज़िश्ता 2.5 से 3 साल से बलूचिस्तान में पोस्टेड थे, और ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग आईजी। आईजी का ट्रांसफर ड्यू था और वो अंडर कंसिडरेशन था। सिर्फ एक वाकये की सूरत में हम ये कहें कि आईजी पुलिस का ट्रांसफर किया गया है,